ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 191 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्षः नवमी सोमवारः स्वाति नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक नंबर 20 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के साथ गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो इस श्लोक में हमें क्या बताया गया कि जो पिछले श्लोक में कहा गया कि ये आत्मा ना मारता है ना मरता है, और जो व्यक्ति इसको मारने वाला और मरने वाला समझता है वो इस आत्मा के तत्व को नहीं जानता। तो क्या कहा जा रहा है कि एक स्थिति है ज्ञान की स्थिति और दूसरी स्थिति है अज्ञान की स्थिति। बस सारी भगवद गीता केवल 2 स्थितियों की बात कर रही है। एक है कि आप वस्तु को, सत्य को वैसा जानते हैं जैसा सत्य है, और दूसरी है सत्य का मिस्टेक। आप सत्य को वैसा नहीं जानते हैं जैसा वो है, सत्य के अज्ञानी हैं, और आप सत्य को विपरीत जानते हैं, मिसटेकिंग, रॉन्ग टेकिंग। तो सारी भगवद गीता क्या कर रही है? भगवद गीता हमारी मिस्टेक, सत्य के बारे में जो मिस्टेक है उसको करेक्ट, उसको ठीक कर रही है। इसलिए अगर इस श्लोक में कहा जा रहा है कि ये आत्मा ना मरता है और ना जन्म लेता है, ना जन्म लेता है ना मरता है कभी भी, ठीक है, तो ये होकर नहीं होने वाला नहीं है और नहीं होकर होने वाला भी नहीं है। ये ऐसा कहा माने ये जन्म लेने वाला मरने वाला नहीं है। लेकिन इसको अगर हम समझ के ये ले लें कि ये हमको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हिम्मत दे रहा है, ये बात हर जगह फैली हुई है कि भगवद गीता जी हमको पढ़ने के बाद हमें हिम्मत आ जाती है, हमें लगता है हम मरते नहीं हैं, हमारा जन्म नहीं होता, तो बस फिर अब आप क्या करना है, अब बिना किसी डर से आप अपना काम कीजिए। और व्यक्ति के अंदर कोई बदलाव नहीं आता, वो अपना बिजनेस कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो वैसे ही अपनी नौकरी करता है, वो सब करता है, लेकिन हिम्मत से करता है। तो भगवद गीता का काम है हमें हिम्मत देना, ताकि हम और ज़्यादा अपने काम को बिना डर के, बिना भय के, ना हमें मृत्यु का कोई भय नहीं है, डर नहीं है बस, और इसलिए हम अपने जो काम कर रहे हैं वो हम बड़ी शांत मन से बिना डर के करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवद गीता ये कह रही हैं कि कर्म का फल जो है वो तो आना ही आना है, लेकिन आप कर्म के फल की चिंता ना कीजिए, बस आप अपने कर्म को करते जाइए, क्योंकि यह आत्मा ना जन्म लेने वाला है ना मरने वाला है। इसलिए आप अपने कर्म को करते जाइए। कर्म की ट्रांसलेशन क्या की जाती है? अपने बाजार में जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है,
आप अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर का काम करते जाइए, आप कहीं पर जो भी आप काम कर रहे हैं इस बाज़ार में अपनी जीविका चलाने के लिए वो आप करते जाइए, या अपने हिसाब से जो आपने धर्म बना रखा है वो आप करते जाइए, क्योंकि डरना नहीं है। और क्योंकि कर्म के फल तो आएंगे, आपको कर्म तो करना है, लेकिन कर्म कैसे करना है? सदा निर्विकार भाव में बने हुए आपने कर्म करना है। आपने इस स्थिति में रहना है कि कर्म जो हैं अगर वो अच्छे नहीं आते हैं तो आपने कहना है ये तो भगवान का प्रसाद है, और अगर अच्छे आ जाते हैं तो आपने कहना है ये तो ईश्वर की इच्छा है। ठीक है, इसमें ईश्वर की इच्छा है कि वो कभी बस, तो इसलिए इसमें मेरे हाथ में कर्म के फल नहीं है, मेरे हाथ में तो केवल कर्म है इस संसार में, ऐसा। अब ये बताइए, क्या यहाँ पर सत्य और असत्य का भेद हुआ? एक व्यक्ति पहले घबरा जाता था, अब उसको पता चल गया कि आत्मा ना मरती है ना, लेकिन कैसे पता चला? उसने एक विश्वास पाल लिया कि बस यह आत्मा जन्म लेने वाली और मरने वाली नहीं है, तो फिर अपना घबराना कैसा, डरना कैसा? आप अपना काम करते जाइए। यहाँ पर केवल एक विश्वास आपको दे दिया गया जिसके बल पर आप पहले डरते थे, अब आप नहीं डरते। आपकी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जो योग्यता थी वो अच्छी हो गई। इसीलिए आजकल भगवत गीता मैनेजमेंट स्कूल्स में भी पढ़ाई जा रही है कि भगवत गीता आपको बताती है कि आपको कैसे अच्छा CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अच्छा अपना कंपनी को चलाने वाला कैसे बनना है, आपको बिल गेट्स कैसे बनना है, बिना डरे आपको अपनी कंपनी को प्रगति पे कैसे लेके जाना है। ये भगवत गीता का काम है। और ये ही आजकल का मॉडर्न हिंदुइज्म है कि हमको चाहिए ऐसा शास्त्र जो हमको CEO बना दे, जो हमको बिल गेट्स बना दे, जो भारत को अमेरिका बना दे। ये बिल्कुल गलत है। भगवत गीता ऐसा नहीं है। क्या है भगवत गीता? भगवत गीता आपको बता रही है कि ये दुनिया जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप बिल गेट्स बनना चाहते हैं, वो दुनिया ही सत्य नहीं है। जब वो दुनिया ही एक मिस्टेक है, परम सत्य के बारे में मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक के अंदर रहते हुए बिल गेट्स बनने की क्या आवश्यकता है? आपको पहले सत्य जानना चाहिए। सत्य क्या है? आप सोच रहे हैं ये देह जो है यही आत्मा है, लेकिन देह आत्मा नहीं है। तो फिर कौन आत्मा है? ध्यान से देखिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। एक सत्य है और एक असत्य है। अब बताइए, सत्य की उपलब्धि कहाँ होती है? कहाँ मिलता है सत्य? ठीक है, क्या ऐसे मिलेगा ये सत्य और ये असत्य? ठीक है, सत्य की उपलब्धि कहाँ होगी? सत्य की उपलब्धि असत्य में होगी। जहां आप असत्य को देख रहे हैं वो वहीं आपको सत्य मिलेगा। जैसे जहां आप सांप को देख रहे हैं वहीं आपको रस्सी मिलेगी, और जब आप रस्सी को देख लेंगे तब आप सांप को सत्य नहीं समझेंगे। ये ध्यान से समझिए। इसलिए क्या कहा? ध्यान से समझिए। सत्य कहाँ मिलेगा? जहाँ असत्य है। असत्य को व्याप्त करने वाला ही सत्य होगा। ठीक है, इसलिए जब आप सत्य को जान लेंगे तो जिसको अभी सत्य समझते हैं वो सत्य नहीं रहेगा, उसमें वो असत बुद्धि विषय हो जाएगा, और जिसको नहीं जानते थे वो सत बुद्धि विषय हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी भगवत गीता को पहचानिए। ये भगवत गीता आपको CEO बनाने का काम नहीं करेगी। तो फिर किस काम की भगवत गीता? बेकार है फिर तो।
ठीक है, ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि जीवन में बस बिल गेट्स बनना ही सब कुछ है, सबसे ऊंचे पद पे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद और प्रतिष्ठा। कहते हैं ये जनता जनार्दन ही पद और प्रतिष्ठा देने वाली है। क्या है ये जनता जनार्दन? वोटर। वोटर आपको पद और प्रतिष्ठा देने वाला है, इसलिए वोटर को भगवान समझो। ये आजकल का हिंदुइज्म है। हमको पद और प्रतिष्ठा चाहिए क्या? अगर हम कहें कि ये कैसे, हमको पद और प्रतिष्ठा चाहिए, तो फिर हमको पहले निश्चय करना है कि ये जिस दुनिया में हम पद और प्रतिष्ठा को ढूंढ रहे हैं, क्या वो सत्य है? असत्य में ही पद और प्रतिष्ठा के पीछे जाएंगे तो सत्य के विरुद्ध नहीं हो जाएंगे? सत्य का भी तो एक धर्म है, असत्य प्रपंच का एक धर्म है कि यहाँ पर आप ऐसे जियो जिससे पद और प्रतिष्ठा आपके हाथ में आए। लेकिन सत्य का क्या धर्म है? कैसे जियो? सत्य का ऐसा धर्म है कि ऐसे जियो जिससे आप सत्य को जान लो, कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पद और प्रतिष्ठा, बिल गेट्स को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? ठीक है, इसलिए क्या है, ध्यान से देखिए। ये आपको एक श्लोक आपके लिए भगवान ने दिया है। ये विष्णु सहस्त्र नाम में श्लोक नंबर 116 है। वहाँ भगवान का नाम एक आत्मा कहा गया है। तो भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में बताते हैं कि आत्मा क्या है। देखिए ध्यान से, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, याच्यति विषयानिह, याच्यति विषयानिह, याच्चास्य संततो भावस्, तस्मादात्मेति गीयते। अब इसमें भगवान ने 4 व्युत्पत्तियां दिया हैं जिसको हम आत्मा जानते हैं। देखिए, आत्मा क्या है? जो सब विषयों को व्याप्त है। यच्च आपनोति, आपनोति, आपनोति माने व्यापनोति। तो व्यापनोति, तो आत्मा कौन है? आत्मा वो है जो व्यापनोति, आपनोति। आपनोति माने जो व्याप्त है। तो आपने देखना है कौन है वो व्याप्त है। ये सत्य का लक्षण है कि आप पहचानो कौन है जो व्याप्त है। तो क्या देह है? हमारे पास 2 ही चीजें हैं, देह और देही। तो देह और देही, जो देह है, क्या देह जो है वो सर्वव्यापी है? क्योंकि आत्मा का लक्षण है जो सर्वव्यापी है। व्यापनोति इति आत्मा। आत्मा वो है जो अहम प्रत्यय, जो मैं हूं। तो देह तो सर्वव्यापी नहीं है, तो फिर कहाँ है ये आत्मा? ठीक है, तो विश्वास का विषय होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे कहा है? जहां आपको असत्य मिल रहा है वहीं आपको सत्य मिलेगा। इसलिए पहले ये जानिए, ये देह और देह से दिखने वाला सारा प्रपंच असत्य है, और इस सारे देह और देह के प्रपंच को जो व्याप्त है, सत्य हमेशा व्याप्त ही होगा। रस्सी सांप में व्याप्त है, व्याप्ति सत्य का लक्षण है। तो हम कहाँ है, कौन है जो इस सारे देह और सारे प्रपंच को व्याप्त है? तो वो कहा जाता है जो ये देह का आत्मा है, जो देह में चेतना है, जो देह की सत्ता है, वो देह की विशेषण नहीं है। जिसको आप देह की सत्ता और देह की चेतना समझ रहे हैं, वो वास्तव में देह का सत्यम है। वो चेतना के अंदर में देह और देह से दिखने वाला सारा प्रपंच, वो चेतना सारे देहों में एक है।
वो चेतना न जायते न म्रियते, वो पैदा, क्योंकि देह जन्म लेती है और मरती है, इसलिए देह में विकार है जन्म लेने और मरने का, लेकिन आत्मा निर्विकारी है। तो हमको अपने आप को निर्विकारी सर्वव्यापी आत्मा देखना है। ठीक है, अगर हम ऐसा देखते ही नहीं हैं तो कितने साल तक भगवत गीता पढ़ते रहेंगे। देखिए, अगर मैं अपने आप को देह कहता हूं, मैं कहता हूं मैं चेतन देह हूं, ये भगवत गीता पढ़ने से पहले है। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद होना चाहिए मैं देह में उपलब्ध चेतन आत्मा हूं। उपलब्ध, जैसे रस्सी कहाँ उपलब्ध है? रस्सी सांप में उपलब्ध है। सांप रस्सी का उपलब्धि स्थान है। असत्यम सत्य का उपलब्धि स्थान है। आपको देखना है कि मैं देह में उपलब्ध चेतन आत्मा हूं। यहां मुख्य है मैं चेतन आत्मा हूं, और यहां मुख्य है मैं देह हूं। मैं देह हूं और चेतनता मेरा गुण है, और यहां क्या है? मैं चेतन आत्मा हूं और देह मेरा उपलब्धि स्थान है। देह मेरा गुण नहीं है। सत्य असत्य में उपलब्ध है, उपलब्ध होने के कारण असत्य उसका गुण नहीं हो जाता। इसलिए देह जायते म्रियते, लेकिन चेतन आत्मा ज्ञानी की दृष्टि में न जायते न म्रियते। ये बात समझ में आई? क्या इसको जानने से आप अब बिल गेट्स बन जाएंगे? ठीक है, ये भगवत गीता हमको बिल गेट्स नहीं बना रही है, तो क्या बना रही है? ये भगवत गीता हमें बता रही है कि जब तक आप देह अपने आप को समझते हैं तो आप सोचते हैं बिल गेट्स सर्वव्यापी है, बिल गेट्स के पास सारी ताकत है, वो ही सर्वव्यापी है, तो हम हर सब बिल गेट्स बनना चाहते हैं। लेकिन बिल गेट्स जो है वो तो देह है, देह का नाम है बिल गेट्स। अगर हम कितनी ताकतवर देह बन भी जाएंगे, हम तो रावण ही रहेंगे। तो फिर हमारा उद्देश्य क्या है? हमें समझना है कि हमें देह में जो महत्वाकांक्षा है वो कैसे पूरी होगी? जब हम चेतन आत्मा व्यापी है, सर्वव्यापी चेतन आत्मा है। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु यही कहते थे। हिरण्यकशिपु कहते थे मैं बिल गेट्स हूं, और प्रहलाद ने कहा नहीं, आप बिल गेट्स नहीं हैं, भगवान विष्णु सर्वव्यापी चेतन आत्मा वो बिल गेट्स हैं, सर्वव्यापी वो हैं। इसलिए हम अभी भी वही हिरण्यकशिपु बनने चाहते हैं। हम सोचते हैं भगवत गीता हमें हिरण्यकशिपु बना देगी, हमें सबसे ज़्यादा व्यापी ताकतवर बना देगी। हम वही बनने की कोशिश करते चले जा रहे हैं। भगवत गीता का काम हमें हिरण्यकशिपु नहीं बनाना है, बल्कि वो अचेतन आत्मा दिखाना है जो हिरण्यकशिपु को फाड़ देती है। हिरण्यकशिपु अधर्म का प्रतीक है। मत समझिए कि ये बिल गेट्स जो है ये धर्म का प्रतीक है। बिल गेट्स बनने के लिए आप वैदिक धर्म को छोड़ देंगे, आप वो धर्म करेंगे जिससे आप अमीर बनते हैं। चेतन आत्मा आपका सत्य है। जब आप अपने आप को ये व्यापनोति इति आत्मा देखेंगे कि ये देह में चेतना उपलब्ध है, ये देह मेरा विशेषण नहीं है, ये देह जायते म्रियते, लेकिन अचेतन आत्मा न जायते म्रियते। आपनोति, ये तो सारे जगत को व्याप्त है। ये सारी देह, समष्टि व्यष्टि देह किसके द्वारा व्याप्त है? किस सत्य के द्वारा व्याप्त है? परवेडेड चेतन आत्मा। अहम चेतन आत्मा अस्मि, मैं चेतन आत्मा हूँ देह में उपलब्ध। इस प्रकार नित्य बोलिए, मैं देह में उपलब्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं चेतन देह हूँ। ऐसा नहीं, देह मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा होना मेरा स्वरूप है। देह तो केवल अविद्या के कारण मैं उसमें उपलब्ध हूँ। उससे क्या होता है? ठीक है, रस्सी कितना भी सांप में उपलब्ध हो, उसमें विष थोड़ी आ जाएगा। इसलिए हम अपने निर्मल स्वरूप को जाने, और ये बिल गेट्स बनने की जो पागलपन हमें सिखाई जा रही है भारत में कि बच्चों सपने लो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो,
देश को आगे बढ़ाओ। सारे देश में कितने बिल गेट्स हैं? ये बिल गेट्स नहीं, एक आत्मा है। कितने हैं जो एक आत्मा को पहचान लेते हैं? तो आत्मा को पहचान लेने से फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा होगा? बिल गेट्स बनने से तो बहुत फ़ायदा है, हम पूरी पृथ्वी के राजा बन जाएंगे। अगर हमने जान भी लिया कि अगर हम आत्मा हैं तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जान लेंगे कि ये संसार जहाँ पर आप करोड़ों जन्मों से बिल गेट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं और करोड़ों बार आप बिल गेट्स बन भी चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कोई तृप्ति नहीं है। बार बार जन्म लेना और मरण लेना, केवल इसी एक अभिलाषा को पूरा करते कि मैं इस सारे जगत को व्याप्त हो जाऊं, लेकिन वो कभी भी इच्छा पूरी नहीं होगी। उस व्याप्ति के अंदर आप धर्म का उल्लंघन कर लेंगे। और कौन से धर्म का? इस सत्य का। अगर इस सत्य को नहीं जानेंगे और इसी को सत्य समझते रहेंगे, ये भोग को प्राप्त करने की दुनिया ही सत्य है, तो आप ये इसी दुनिया, ये इस धर्म पे चलेंगे। लेकिन इसको जान लेंगे तो आप कहेंगे ये दुनिया एक माया है। तो इस माया में हमको बिल गेट्स नहीं बनना है, तो फिर क्या बनना है? हमको वो बनना है जिसके लिए हम बने हैं। हमको वो बनना है जो हमारा स्थान है। कहाँ पर? इस विश्व रूप आत्मा में। ये है माया रूप। हमारे देश में ये नहीं कहा जाता कि तू बिल गेट्स बन जा, कहा जाता है कि तेरा जन्म भगवान विष्णु के सिर के रूप में हुआ है, तुम ब्राह्मण हो, वेद रक्षा करो, धर्म रक्षा करो। इस प्रकार हमको ये ऑर्डर दिखेगा अगर हमने ये जाना कि हम इस सारी देह को व्याप्त करने वाली आत्मा है। देह जो है जायते म्रियते, किंतु इसका आत्मा, जिसको आप इसका विशेषण समझ रहे हैं, जो अनुभव रूप है, वो निर्विकारी साक्षी आत्मा आपनोति, एक ही क्षण में वो सारे हजारों बिल गेट्स को व्याप्त कर जाती है। आप बिल गेट्स की एक की नहीं, बिल गेट्स तो कुछ बच्चा है, करोड़ों करोड़ों बिल गेट्स की आत्मा है आप। ये बताया था प्रहलाद ने अपने पिताजी से कि आपके अंदर सारा बल जो है वो महाविष्णु से व्याप्त है। हम अपने महाविष्णु पद को, अपने स्वरूप को छोड़ के हिरण्यकशिपु बनने के लिए भारत पागल हो रहा है। और कितनी भी भगवत गीता समझाई जाए, वो तो बस यही चाहता है कि भगवत गीता मुझे बिल गेट्स बना दे। आंखें खोलिए। ये बात आपको समझ में आई कि आप नोती, ये शंकराचार्य, ये हमारे शंकराचार्य जी, हमारे गुरुजी लोग हमें बता के गए हैं कि आत्मा आपनोति। अभी क्या कहा जा रहा है कि इंडिया ने मैच जीत लिया और उसमें सारे ब्राह्मण थे। ये इतने ब्राह्मण भरे पड़े हैं, क्या ब्राह्मणों का काम क्रिकेट खेलना है? ठीक है, अगर ये वो सारे ब्राह्मण, कोहली इत्यादि जो भी हैं, वो जब ये जान जाएंगे कि वो आत्मा हैं आपनोति, तो उनको क्या समझ में आएगा कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है? इंडिया की क्रिकेट की टीम के कैप्टन बनने के लिए या वेद रक्षा करने के लिए? कितने भी कीर्ति कमा लें वो भारत के लिए क्रिकेट खेल खेल के, वो पाप और नरक को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं किया। इसलिए इस बात को समझिए कि सनातन धर्म ऐसे ही कहना मैं हिंदू हूँ और मैं बड़ी क्रिकेट खेल रहा हूँ, किस काम की वो क्रिकेट? क्या हनुमान जी क्रिकेट खेलते थे? क्यों हम हनुमान जी को पूजते हैं? क्योंकि वो राम जी के यज्ञ में काम आए। और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी भगवत गीता, हमारा शास्त्र क्या है। इस प्रकार भूले हैं हम अपने शास्त्र को कि हमको बस एक ही चीज़ दिमाग पे चढ़ी है कि हमको बस इस संसार में बड़े छिक्के चौके लगाने हैं। क्या हो गया हमको? क्या हम इसको इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये माया है? माया के अंदर कितने भी छिक्के चौके लगाएंगे तो वो सब माया का ही ग्रास हो जाएगा। हम माया नहीं हैं, हम मायावी हैं। सत्य माने मायावी। मायावी कौन होता है? आपनोति। आत्मा मायावी है जो इस सारी माया को आप्त, व्याप्त है, फिर भी अस्पृष्ट है, उससे कोई स्पर्श नहीं होता उसको।
क्यों? क्योंकि ये माया अविद्या कल्पित नाम रूप है। ये वर्ल्ड एक मिस्टेक है। इसमें दिखने वाले सारे नाम रूप, जायते म्रियते, जन्म और मरण को प्राप्त होने वाले ये नाम रूप माया है। और इनको जो व्याप्त है मायावी सत्यम, वो इनको धारण करता हुआ भी इनको धारण नहीं करता है। सत्यम सारे नाम रूपों को धारण करते हैं, फिर भी नहीं करते हैं। ये चीज देखने वाली है। जब आप ऐसा देखेंगे तब आप देखेंगे कि आप इस महा रूप को धारण करने वाले परम सत्य आत्मा हैं, भगवान विष्णु हैं। तो फिर क्या होगा? आप सारी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के केवल अपने धर्म के पालन में लगेंगे। कितना सुंदर होगा वो भारत, जहां पर कोई अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं जाएगा, केवल अपने स्वधर्म के लिए। कौन सा स्वधर्म? सत्य आश्रित धर्म के लिए जाएगा। लेकिन हमको कोई ऐसी भगवत गीता पढ़ाई ही नहीं जा रही जो हमको स्वधर्म की ओर लेके जाए। सारी भगवत गीता हमें बिल गेट्स बना रही है। बिल गेट्स माने हिरण्यकशिपु, बिल गेट्स माने रावण। इसलिए अपने दिमाग को ठीक कीजिए। ये कोहली इत्यादि क्रिकेट के प्लेयर्स साले रावण हैं, क्योंकि ये अपने धर्म को नहीं जानते हैं। ये केवल इसलिए निकल पड़े सारे संसार में कि बस मुझे इस देह से कैसे ऊंचे से ऊंचा जाना है। ये जो आपको पद और प्रतिष्ठा की तरफ एजुकेशन दी जा रही है, वो बिल्कुल भगवत गीता के उल्टा है। हम स्वधर्म को करने वाले हिंदू लोग हैं। कैसे स्वधर्म को करते हैं? ये माया देह है। इस माया देह में कैसे मोहित नहीं होना, ये शिक्षा हमें बचपन से दी जा रही है। लेकिन ये नई शिक्षा नीति तो हमको और ही और मोहित करती जा रही है कि जितना ज़्यादा इस दुनिया में भारत जो है प्रतिष्ठित देश बन जाएगा, जितना अपना अमेरिका बन जाएगा, जितने इसमें जीडीपी अमीर लोग बन जाएंगे, उतना ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये तो रावण का मार्ग है। कहाँ है इसमें सत्य और मिथ्या? कहाँ है माया और मायावी? इसलिए हमारा काम आपको सत्य बताना है। आप देखें या ना देखें, ये आपके हाथ में है। देखिए, तो आत्मा शब्द जब भी प्रयोग आप करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए यच्च आपनोति, जो व्याप्त है। और इस व्याप्ति को अनुभव में देखिए, कल्पना में नहीं। फिर दूसरा लक्षण यच्च आदत्ते, जो ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? सभी सब विषयों को। ठीक है, सर्वान विषयान, सारे विषयों को व्याप्त आपनोति। बिल गेट्स क्या सारे विषयों को युगपत व्याप्त है? जो भी इस संसार में जितने भी विषय हैं, ज्ञान के विषय हैं, उन सबको ये ज्ञाता आत्मा, प्रकाश रूप आत्मा सबको व्याप्त है। कितनी बड़ी स्थिति है ये। ग्रहण करता है। जो कुछ भी इस संसार में ग्रहण की जाती है इंद्रियों के द्वारा, वो सब आदत्ते इति आत्मा। तो आपनोति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा। आदत्ते माने ग्रहण करना। ठीक है, इसलिए कोई भी ऐसा विषय नहीं संसार का जिसको आत्मा ग्रहण नहीं करती। देह, जब हम इसीलिए कोई चीज आंखों से ग्रहण करते हैं, वो वास्तव में आंखें नहीं ग्रहण करती, आत्मा ग्रहण करती है। संपूर्ण विषयों का भोग करता है। तो नंबर 2 समझ में आ गया। पहला है आपनोति, याद कर लो, यच्च आपनोति, यद आदत्ते, जिसको जो ग्रहण करता है। यच्च अत्ति, अत्ति माने अद धातु, जो खाता है, सारे विषयों का भोक्ता। ठीक है, इसलिए जो भी संसार में भोग हैं वो सब को ग्रहण करने वाला आत्मा है, और वो आप हैं, और वही परमेश्वर है। कितनी सुंदर बात है, इसको कौन उपेक्षा कर सकता है? इसलिए ये 3 चीजें याद कर लेनी, हमेशा बोलनी है। यच्च आपनोति, यद आदत्ते, यच्च अत्ति। ठीक है, जो खाता है, किसको? सारे विषयों को।
इसलिए हम कहते हैं कि जब आप भोग लगाएं, भोजन करें, तो यदादत्ति, अत्ति, जो भी आप चीज खाएं अपनी आंखों से ग्रहण करें, आदत्ते, वो किसको दें? आत्मा, अंतर्देह में रहने वाले सर्वात्मा को आप भोग दीजिए, यज्ञ कीजिए। हर भोजन का ग्रास आपका स्वाहा, भगवान में यज्ञ होना चाहिए। इसका इस प्रकार जान के व्यक्ति सब महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के केवल भगवत तृप्ति रूप, भक्ति रूप यज्ञ को करेगा। और उसके बाद क्या है? और जो सदैव सत्ता बनी रहती है जिसकी, यच्च अस्य संततो भावः, ये चौथा है। यदाप्नोति यदादत्ते यदत्ति विषयान यच्च अस्य संततो भावः, जिसका भाव सदा रहता है, ठीक है, उसो भावा तस्माद आत्मा इति गीयते, इसीलिए उसको आत्मा कहते हैं। ये बात समझ में आई? इसलिए समझिए ये आत्मा सत्य आत्मा है। इसको जानने पर सारा जगत मिथ्या हो जाता है। और ये है भगवत गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।